खाली पदों को लेकर बात है, बात राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर है। मुख्तार अनीस साहब जुड़े हैं हमारे साथ जोधपुर से। बताइए मुख्तार साहब, आपकी क्या राय है? जी सर, मैं ये बीजेपी की और राज्य सरकार की मंशा में साफ जाहिर लग रही है कि ना तो ये युवाओं के लिए काम करना चाह रहे हैं, तो इनको दिमाग में है ही नहीं कि युवाओं के लिए काम करना, वो गठन नहीं करेंगे। अल्पसंख्यक आयोग को इसलिए ढील दे रखी है कि अल्पसंख्यकों के लिए दबाव बनाए रखे हुए अत्याचार कर रहे हैं। किसान आयोग नहीं बनाया इन्होंने। हमारे जो सम्मानीय बेटे हैं सलावत साहब, ये एक प्रोग्राम में मेरे साथ थे जयपुर में, उनको सूर्य नमस्कार के बारे में हमने निवेदन किया था। ये अपनी पार्टी में हमारी नुमाइंदगी नहीं कर सकते, माइनॉरिटी की नुमाइंदगी नहीं कर सकते, इन्होंने आगे बात नहीं पहुंचाई, तो ये आयोग का और वक्फ बोर्ड में क्या कर सकते हैं हमारे लिए? बिल्कुल, ये एक बड़ा सवाल ये भी खड़ा हो जाता है कि जो उम्मीदें जनता की है वो कब पूरा करेंगे। एक पार्टी से बनकर कम से कम नहीं की जा सकती है, फिर राजनीतिक नियुक्तियों पर ऐसे में सवाल खड़ा होता है। खालिद कुरैशी साहब भी बीकानेर से हैं अपनी राय के साथ। खालिद साहब सर नमस्कार। नमस्कार सर, एक कई दिन से मैं छोटी सी बात शेयर करनी है आपसे। जी बताएं। कलाम साहब का जब सपुर्द खाक करने का अंतिम क्रिया करना चल रहा था जी, तो मतलब जब तक सभी नेता हमारे प्रधानमंत्री साहब सलामी देते थे ठीक था, लेकिन जब उनको कब्र में दाखिल किया गया मुझे ऐसा लगा कि जैसे कोई मेरा किसी ने दिल निकाल लिया हो जी। तो आप ये देखें, जब हमारी सरकारें कांग्रेस की हो या बीजेपी की हो, वो भाई छोटी सी नियुक्तियां बढ़ने में तीन साल या 2 साल लगा देते हैं। तो कलाम साहब की खाना पूर्ति काफी पते की बात की कि जो व्यक्ति लायक है वो नहीं आता। ऐसे हालात में सवाल खड़ा होता है क्या नियुक्तियां सिर्फ नेताओं की संतुष्टि के लिए होती है, पार्टी की संतुष्टि के लिए होती है? मानचंद जी देखिए, ये तो बिल्कुल स्पष्ट बात है, लायक का कोई काम नहीं है। वो केवल कार्यकर्ता बना रहे, बैक बेंचर बना रहे। जो बिल्कुल जिसको लायक के विलोम क्या होता है वो अगर उसके पास में धन है, उसके पास में भुजबल है, उसके पास में और कोई जो योग्यता है, तो वो सामने आए और बने। और देखिए सवाल यार यहाँ बनाने का कोई मतलब ही नहीं है। सवाल ये कि वो आदमी खुद बनता है, और वो बनता कैसे, उसकी सारी सेटिंग होती है, कई तरह की सेटिंग होती है। और मैं 2-3 बातें यहाँ पे कहना चाह रहा हूँ। कार्यकर्ता जब नहीं बनाते हैं, सलावत जी आप आवाज क्यों नहीं उठाते? सवाल कार्यकर्ता आवाज नहीं उठाएगा तो फिर आपको मिलेगा क्यों? दूसरी बात, अगर एक बार नियुक्ति मिल गई है तो आप काम पर ध्यान दीजिए ना, उसके बाद स्तुति पर, विनय पर, अभिनंदन पर ध्यान क्यों दे रहे हैं, माला पहनने पर ध्यान क्यों दे रहे हैं? ये भी आपको काम करना चाहिए। तीसरी बात मैं ये कहना चाह रहा हूं, जो जनता का वास्तव में भला करने वाला है वो तो बिना पद के भी कर लेगा। पद की क्या जरूरत है आपको? सलावत खान साहब जवाब दीजिए, फिर आगे बढ़ूंगा मैं। सवाल खालिद साहब का भी था, मुख्तार साहब का भी था और मानचंद जी का भी। आज जो राजनीतिक नियुक्तियां सरकार करती है, सोच के करती है, अच्छे काम करती है और अच्छे के लिए करती है, जनता उम्मीद भी करती है। सोच के नहीं, सो के करती है। नहीं सोच के करते हैं, अच्छी तरह करते हैं। और जो मेहनत करने वाले अच्छे अनुभवी होते हैं उनको अपने जो भी सरकार आती है चुन के अच्छे आदमी। वक्त लग जाता है, इसीलिए सवाल खड़ा होता है कि क्या ये राजनीति की भेंट चढ़ गया है? तब तक मेहनत करवा लेती है। नहीं, वो तो क्या है कि जैसे जैसे माहौल होता है और चुनाव की प्रक्रिया होती है। कई देखिए, आपको देखकर आपके प्रशंसक भी चिंतित है कि जिस सरकार के साथ आया वो आपके साथ न्याय नहीं कर रही, और ऐसे कई कार्यकर्ता है जिनके प्रशंसकों को ऐसा लग रहा है कि अब सरकार न्याय नहीं कर रही, और फिर ऐसे में जनता की उम्मीद उठती है कि जिस उम्मीद से वोट दिया था वो काम नहीं आया, जबकि इनके साथ में तो विकल्प ही नहीं है। सुशासन की बात है, फिर वही करेगी सरकार, अच्छा ही करेगी। राजनीति की भेंट क्या ऐसे पद चढ़ रहे हैं? कमल टाक साहब, ये तो साफ है कि राजनीति है पूरे के पूरे मामले में, और राजनीति की एक तरीके से पकड़ दे रखी है, छूट दे रखी है, तो राजनीति होना स्वाभाविक है। और ये कह लो कि रेवड़ियां बांटनी है तो रेवड़ियां तो अपने चहेतों को ही बांटेंगे, अपने टाइम पर हो भी नहीं, उसके पीछे भी अपनी राजनीति है। मतलब जब मामला पूरी राजनीति से जुड़ा हुआ है तो उसकी कड़ियां जुड़ी हुई है जिसको ये खुल के नहीं बताएंगे। ये साफ है कि अपने चहेतों को जोड़ना है और फिर बाद में किसी और को नाराज भी नहीं होने देना है। तो ऐसी गुंजाइश को बनाते हुए सबसे लास्ट में जब आपको सारा काम निकल जाए अपने ही कार्यकर्ताओं से, तब जाके उनमें से आपके चहेतों को आप लगा दो, तो अब नाराजगी हो भी जाए तो क्या कर लो? क्या है इतनी थंपिंग मेजोरिटी, फिर भी आप समझ नहीं रहे, ये से आने वाले लोग नाराजगी की बात करेंगे। हाँ, ये बहुत जरूरी है क्योंकि आपको डे बाई डे हर 6 महीने में चुनाव लड़ने पड़ रहे हैं। आपको हर 6 महीने में चुनाव लड़ने पड़ रहे हैं, पंचायत के चुनाव, नगर निगम के चुनाव, नगर पालिका के चुनाव,
हर चुनाव में आपको चुनौती देनी है। और जो सलावत खान साहब ने शुरुआत में जिक्र भी किया था, लेकिन एक सवाल जो रमेश मीणा जी ने कहा वो भी बड़ी बात है कि पार्टी के अंदर क्या चल रहा है, पार्टी के लोग क्या सोचते हैं, कहीं वो गतिरोध इतना ना बढ़ जाए, इतनी उम्मीदें ना बढ़ जाए। 162 अगर विधायक हैं तो सब मंत्री नहीं बन सकते, ऐसे में प्रशंसक कहीं तो सेट हो जाए। हाँ, बस वो सेट होने की बात है। इसलिए सबसे बड़ी बात यह है कि राजनीतिक नियुक्तियां होनी ही नहीं चाहिए, एक पूरी संस्था बननी चाहिए, एक सेलेक्ट कमेटी होनी चाहिए और वो इनको उसमें टाइम टू टाइम विशेषज्ञों को मौका मिलना चाहिए। बिल्कुल, वो मैं विशेषज्ञों वाली बात करूंगा। उससे पहले रमेश मीणा जी, क्या कार्यकाल खत्म होने के साथ ही नई नियुक्ति हो जानी चाहिए, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो? सवाल क्योंकि फिर आप पर भी खड़े होंगे, इसलिए। ये बिल्कुल आपने जो कहा है कि राजनीतिक नियुक्तियां हैं समय पर होनी चाहिए, इनका समयबद्ध कार्यक्रम होना चाहिए। जैसे ही सरकार बनती है किसी भी पार्टी की हो, सरकार सत्ता संभालते ही ये राजनीतिक नियुक्तियां होनी चाहिए। लेकिन हो क्या रहा है, चाहे पार्टी में भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं करूं, कांग्रेस पार्टी की जो भी सत्ता में पार्टी आती है वो अपने जो जनाधार खो चुके, मैक्सिमम उनको लिया जाता है, जनाधार खो चुके, जनता में उनका जनाधार खो गया। लेकिन वो मुख्यमंत्री लेवल के या राजनीतिक अप्रोच रखने वाले लोगों की नियुक्ति होती है। और रमेश मीणा जी, जिस बात का शुरुआत में जिक्र किया था मानचंद जी ने, आप विधायक थे पिछली सरकार में भी, और 3.5 बरस बाद ये नियुक्तियों का दौर शुरू हुआ था। स्थितियां तो आपके लिए भी वही थी, पॉलिटिकल पार्टी चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, मैं यही बात दोहरा रहा हूं। मैं पहले इस बात को कह रहा हूं कि इसी बात को कह रहा हूं, मैं ये पार्टी की नहीं कह रहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है या कांग्रेस की सरकार है, जो भी सरकारें आती हैं उनको समयबद्ध नियुक्ति कर देनी चाहिए 6 महीने के अंदर अंदर। चाहिए को निकाल दीजिए आप, करनी पड़ेगी, नहीं तो आप अकाउंटेबल होंगे। ये मेरा सुझाव है, ये मेरा नहीं। रमेश मीणा जी, सवाल ये है, फिर ऐसी पार्टी के साथ आप हो या सलावत खान साहब हो, क्या आपको बने रहने ठीक लगता है? आपको लगता है कि ऐसी पार्टी जो आपके विचारों की कदर नहीं करती, आप उसका अनुसरण करते हैं? कानून अधिनियम की धज्जियां रमेश मीणा जी को लगता है कि जो काम गलत है वो कांग्रेस करती है, और जो सलावत खान साहब को गलत लगता है वो बीजेपी करती है, तो फिर दोनों नेताओं के लिए सवाल है। ये तो परंपरा आप देख लीजिए, राज्यपालों की नियुक्ति किस आधार पर हो रही है, कैसे हो रही है? ये तो स्टेट लेवल की नियुक्ति है। चाहिए कि बाद में यू हैव टू, अगर नहीं अभी तक जो होता है, जो भी मुख्यमंत्री रहा है या उसके उच्च लेवल पे या दिल्ली लेवल पर जो जिसका चाहता है, जिसका जनाधार कुछ नहीं है, योग्य नहीं है, उनको कुर्सियों पे बैठा दिया जाता है। अभी आप देख लीजिए, मैंने सवाल इसीलिए तो कर रहे हैं, ये बिग फाइट इसीलिए तो है कि ऐसा क्यों होता है, लाडकुमारी जी, लाडकुमारी जी, इस विशेषज्ञ अगर ऐसे में आ जाएंगे, राजनीतिक नियुक्तियों का आधार अगर चाटुकारिता को छोड़कर विशेषज्ञता अगर हो जाएगी, तो काम की उम्मीद क्या करेंगे? आप सारी चीजें चहेतों को बनावे, रहमो करम पे वो, ये सारी बातें छोड़ दीजिए। ये आयोग किस लिए बनाए जाते हैं, उनका क्या ऑब्जेक्टिव, क्या उद्देश्य, क्या ध्येय होता है? आप जनता के लिए कुछ काम करना चाहते हैं, वो तो सफर कर रही है, हाईकोर्ट ने भी यही कहा, गुड गवर्नेंस। इसलिए जब आपको इतना सब कुछ हो गया, कांग्रेस, अखबार, मीडिया वगैरह सब कह रहे हैं, मैं कह रही हूँ कि सरकार किसी भी पार्टी को प्रायोरिटी में, उनकी प्राथमिकता में ये चीजें क्यों नहीं होती है, जो सीधे सीधे जनता या जो दुखी, जो पीड़ित है, उनकी मदद के लिए जो आयोग बने हुए हैं, कोई भी आयोग हो, वो क्यों नहीं समय पर आप नियुक्तियां करके और उनके काम चालू करते हैं? सर, माफ करें, एक सेकंड में बोल रहा हूं। मैं एक उदाहरण आपको दे रहा हूं कि आपने जो वाइस चांसलर की नियुक्ति करी, 5 प्रोफेसर विद्वान लोगों को लगाया, और वो विद्वान लोगों ने सबसे निकृष्टतम, उससे ज्यादा दुनिया में कोई निकृष्ट नहीं है, उसको आपने सेलेक्ट किया और उस प्रोफेसर को आप कुछ। चलिए, सलावत खान साहब, जो मानचंद जी का सवाल है, मैं इसको दूसरे लिहाज से शायद आपके लिए आसान हो जाए। जो आदेश है वो दिल्ली से जारी हो रहे हैं, अब जो जिन आदेशों का इंतजार है वो दिल्ली से हो रहा है, या तो मुख्यमंत्री जी करेंगे या अमित शाह करेंगे, ऐसा कुछ पार्टी में चल रहा है। सलावत खान साहब को भी दिल्ली के चक्कर काटने पड़ेंगे, तब जाकर अल्पसंख्यक आयोग में दफ्तर मिलेगा। नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी देख रहे हैं, आरोप तो ऐसा ही लग रहा है। नहीं, ऐसा कोई आरोप नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी देख रहे हैं और उनको फुल छूट है। संघ दरबार से हो या दिल्ली दरबार से हो, सब मिलजुल के सत्ता और संगठन में तालमेल अच्छा है और अच्छा काम है। अच्छा नजर नहीं आता। कमल टाक साहब, आपसे बात करके मैं ब्रेक पर जाऊंगा। जो स्थितियां लग रही है, आपको क्या लगता है कि सरकार फिलहाल कहाँ चल रही है? दिल्ली से चल रही है, जयपुर से चल रही है, वो स्थितियां क्या लग रही है एक सामाजिक दृष्टिकोण के हिसाब से देखा जाए तो?
मैंने आपसे कहा ना कि ये पूरी परंपरा शुरू से चली आ रही है। कांग्रेस ने 3.5 साल में करी है, इनका 1.5 साल हुआ, अभी तो और टाइम है, क्योंकि इनको ये सारे परिदृश्य रखने हैं ध्यान में, इनको इनके चुनाव ध्यान रखने, इनके लेकिन उस वक्त हाईकोर्ट का दखल इस तरह से नहीं था जो इस बार हुआ है। नहीं, वो हाईकोर्ट था, पहले भी था। हमने सूचना आयोग के मामलों को लेके गए, सारे आयोगों की लिस्ट बनाई है, हाईकोर्ट ने लताड़ा गहलोत साहब को कि इतने कितने आयोग खाली है, फिर उन्होंने 6 महीने के अंदर 6 आयोगों के अंदर भर्तियां करी। तो जब अब क्या हुआ है कि ये जल्दी चले गए हम हाईकोर्ट। इस बार भी हुआ, सूचना आयुक्त के लिए 10 लाख रुपए की पेनल्टी सरकार को देनी पड़ी। इस बार हम जल्दी चले गए तो कोर्ट ने फैसले कर लिए। अब कोर्ट ने फैसले कर लिए तो इस बार नियुक्तियां जल्दी हो जाएगी कोर्ट के दबाव में, परंतु सरकारों की मंशा नहीं, सरकारों की मंशा नहीं बदलती। कैसे हम हमारी राजनीतिक इच्छा शक्तियों को, लाडकुमारी जी जो कह रही है वो बात एक बड़ी बात है कि कब तक ऐसे है कोर्ट जाकर फैसलों की बात करनी पड़ेगी। जो सरकार जनहित की बात करके आती है, सुशासन की बात करके आती है, वो क्यों सत्ता में आने के साथ जनहित और सुशासन को ताक पर रख देती है। एक ब्रेक के बाद आखिरी दौर में सरकार के लिए सुझाव, कैसे सुशासन आएगा और कैसे जनता की उम्मीदें पूरी होगी उस दौर में। ब्रेक के उस पार राजनीतिक नियुक्तियाँ जो हुई थी वो तक नहीं है, उससे जनता को बहुत नुकसान हो रहा है, क्योंकि उन पदों को सरकारी रेपुटेशन पे दूसरे कर्मचारी संभाल रहे हैं जिन पर ऑलरेडी किसी पद का कार्यभार है। जनता सीधे अपने बातों को कह नहीं पा रही है, फाइलें रुकी पड़ी है। सरकार को ये नियुक्तियाँ जल्दी से जल्दी करनी चाहिए। जनता जिस किसी भी आयोग में, प्रकोष्ठ में, संस्था में जहाँ कोई राजनीतिक नियुक्तियाँ होनी हैं, अगर वो खाली है पद तो निश्चित रूप से वो जनता के एक सीधे संवाद से दूर है, एक निरंतरता उसमें कायम नहीं है, एक लड़ी टूटी हुई है।